नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। मैं हूं भार्गव सर और आज हम लोग एक और क्वेश्चन सीखेंगे। हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। ये भी देखिए, ये आपका जो द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है ना, तो उससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का नेचर क्या है ना। ये क्या है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि आपको एक जैसे द्विघात समीकरण है ना, उसमें आपको मतलब एक जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो के हो, पी हो, एम हो, एन हो, कुछ भी हो, है ना। तो द्विघात समीकरण में जो हमारा x और x स्क्वायर का गुणांक या अचर पद, तो इन तीन में से एक जो होगा वो आपको कांस्टेंट दे देगा, है ना। यहाँ पर उसके साथ आपको एक कंडीशन देगा, मूलों की प्रकृति, ठीक है। वो ज्यादातर यही देता है ना, कि मूलों की प्रकृति जो है यानी मूल बराबर है ना। इसमें देखिए वास्तविक और समान लिखा है, ठीक है। तो दोनों एक ही कंडीशन है ना। तो इस स्थिति में आपको एक है ना, एक आपको कांस्टेंट होगा, उसी का मान निकालना होगा, ठीक है। उसके लिए एक कंडीशन दे देगा, मूलों की प्रकृति, है ना। वो वास्तविक या समान या फिर वास्तविक और भिन्न भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन कम रहता है। ज्यादातर कंडीशन यही देता है कि मूल जो होगा बराबर होगा या फिर वास्तविक और समान होगा, है ना। तो चूंकि इसमें हम जानते हैं कि मूल जो है बराबर या वास्तविक और समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है ना। तो डी बराबर 0 करके हम लोग वहां से इसमें जो कांस्टेंट रहता है के, है ना, के हो या पी हो, जो भी हो, उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग लिखा है कि इतना का मूल जो है बराबर होंगे के किस मान होंगे, है ना। तो भैया चूंकि मूल बराबर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि मूल जो है, चूंकि समीकरण के मूल मूल बराबर है ना, बराबर। तो मूल बराबर है, इसलिए विवेचक डी जो है वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। और डी 0, तो डी यहाँ से देखिए, डी 0 करने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। डी बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर, तो देखिए बी में हमारा -2 a -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 a में हमारा क्या है, देखिए k + 1, है ना। और c में क्या है, 1, बराबर हो गया 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको माइनस स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, k -1 का स्क्वायर, है ना। और इधर हो गया हमारा, या फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर -2k + 1 बराबर, इधर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए भैया लाइटवा कट गया है, देखो भैया लाइटवा आ गया, है ना। तो देखो अब इधर ले जाएंगे तो हमारा 4 इंटू के + 1, है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए के स्क्वायर, है ना, और इधर आप ले आइए तो -2k, और आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो इधर लाइएगा तो 2k, और इधर माइनस के हो जाएगा ना, इधर +1 बराबर है, या फिर 1 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया के स्क्वायर -3 के बराबर 1 - 1 0, के कॉमन ले लीजिए तो के -3 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया के बराबर 0 या के -3 बराबर 0, है ना। तो के बराबर 3, तो या तो के बराबर 0 या के बराबर 3, है ना। तो इन दो मानों के लिए जो होगा इसका मूल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को जो कंडीशन रहेगा कि मूल बराबर हो, वास्तविक और समान हो, है ना। तो उसमें हमको के या पी या एम एन जो भी कांस्टेंट है ना, अचर हो, उसका हम लोग को जो मान निकालना होगा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस एक मतलब पूछ ही देता है, एक दो क्वेश्चन, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है ये लिखा हुआ है ना, के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए हमारा देखिए इसका भी दोनों मूल वास्तविक और समान दे दिया है। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि मूल जो है वो कैसा है, तो मूल वास्तविक और दत्त लिखा गया, चूंकि मूल वास्तविक और समान है ना, वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान होने का मतलब हो गया कि डी बराबर हो गया 0, और डी 0 या अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4 इस तरह, बी में हो गया हमारा माइनस के माइनस 4, ए में हो गया हमारा 2, सी में हो गया 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर आ गया भैया 4 दूना 6, सॉरी 4 दूनी 8 या 24। तो के बराबर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24 का निकलेगा कितना, 4 छक्का 24 है ना, तो 4 का निकल जाएगा 2 रूट 6, ठीक है। तो के का वैल्यू जो आ गया हमारा प्लस माइनस 2 रूट 6, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन हमने और लिया है, अब कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें हमें दिया गया है कि मूल समान है ना, या फिर मूल वास्तविक और समान है। तो कंडीशन वही है ना। मूल वास्तविक और समान या फिर समान कब होता है, जब हमारा विवेचक अर्थात डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है ना। तो हम 0 के बराबर करेंगे, हमारा पी हो, के हो, एम हो, एन हो, जो भी हो, फलाना हो, ढेकना हो, उसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया कि चूंकि इसका जो मूल है ना, मूल क्या होगा, क्योंकि मूल समान है ना, मूल समान है। भैया मूल समान एक ही कंडीशन में होता है, कब, जब हमारा डी 0 होता है, डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। यहाँ से निकालेंगे बी स्क्वायर, देखिए -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो गया 3 और सी हो गया हमारा पी बराबर 0। तो देखिए 25 4 तिया 12 पी बराबर 0। ये तो बहुत ही आसान हो गया नहीं, 12 पी इधर चल गया पॉजिटिव, बच गया हमारा इधर 25। तो पी का जो वैल्यू हो गया 25/12, इसको हम काट भी नहीं सकते हैं, नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा, भाई कट भी नहीं करेगा तो इसको काटेगा है। तो पी का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 25/12 आ गया, ठीक है। चलिए कितना आसान है ना। तो इसमें भी यहाँ पर दिया गया है कि मूल जो है वो कैसा है, वास्तविक और समान है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि मूल जो है हमारा मूल वास्तविक और क्या है, समान है ना, वास्तविक और समान है, ठीक है। तो मूल वास्तविक और समान है, इस केस में हमारा जो है विवेचक डी बराबर हो गया 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Now b have the value of b equal to 3k, then 3k square minus 4, a का वैल्यू 9 and c का वैल्यू हो गया 4 equal to 0। Now we have 3k, 9k square minus 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, है ना। 144 equal to 0, that means हो गया 9k square equal to 144, ये हो जाएगा 16 नंबर 44 से के बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 16। तो भैया 16 का निकल गया प्लस माइनस 4। कितना आसानी से निकला आप ही बताइए, निकला कि नहीं निकला, है ना। तो बस आपको मूल देखिए, हमने बोला ना इसमें ज्यादातर यही कंडीशन देता है, क्योंकि भैया 0 नहीं निकलेगा, 0 नहीं रहेगा तो फिर निकलेंगे कैसे। अब वो आएगा कि मतलब स्पीयर एक आगो ऐसा पूछ देता है कभी, है ना, ग्रेटर देन 0 वाला, ठीक है।
तो उसमें कहेगा मूल वास्तविक और भिन्न है या फिर असमान है ना। तो उसमें डी ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसमें जो वैल्यू आएगा ना वो भी ग्रेटर देन 0। जैसे हम जहां जहां बराबर है वहां ग्रेटर देन रहेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे k ग्रेटर इक्वल टू +-4 ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कंडीशन यही देता है कि मूल वास्तविक और समान है ना, क्योंकि इसमें भैया 0 हो जाता है। डी ग्रेटर देन 0 तो इसमें मूल वास्तविक और भिन्न हो जाता है ना, वास्तविक और भिन्न हो जाता है। डी बराबर 0 में मूल्य होता है वो वास्तविक और समान हो जाता है ना। और डी लेस देन 0 के केस में मूल्य होता है वो कैसा हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग तो निकालते ही नहीं है, ठीक है। तो यही दो कंडीशन में सबसे ज्यादा कंडीशन यही आपको देगा अचर का मतलब कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, है ना। हाँ नोट क्या कर लीजिए, है ना। तो 4 क्वेश्चन हमने बता दिया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगर आप लोग समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और हम आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए ये वाला जो अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, तो 5 क्वेश्चन का सीरीज, है ना, 5 क्वेश्चन का सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है वो हम रात में 8 बजे हम लाइव आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम शुरुआत धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लाइव का टेस्टिंग कर रहे हैं ना, लाइव कैसे कैसे आया जाए, है कि नहीं। क्योंकि उसने सारा आप जानते हैं कि हम जो है भैया आपके छोटे से टीचर हैं, है ना। तो हमारे पास उतनी सुविधा है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए लाइव क्लास शुरू करें, है ना, जैसे भी हो, ठीक है। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आपका स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, कैमरा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो और अच्छे से मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।